प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। गुस्तावे दोरे करके एक पेंटर थे और 1850 ईस्वी में उन्होंने एक पेंटिंग बनाया उस जल प्रलय का जो पूरे विश्व पे आया था। जैसे बताते हैं, बाइबल में तो अवश्य लिखा ही है और लोग भी जगह जगह अलग अलग संस्कृतियां मानती है कि एक समय था जब पूरी दुनिया पर एक जल प्रलय आया था। बाइबल इसको उत्पत्ति 6 अध्याय में विस्तार से बताती है, 6 और 7 और 8 अध्याय में। तो गुस्तावे दोरे ने जो ये पेंटिंग बनाया इस घटना की प्रेरणा से, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे पृथ्वी के लोग उस बढ़ते हुए पानी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर जैसे पानी बढ़ता गया तो जो भी ऊंची ऊंची जमीन मिलती गई उसको उसके ऊपर जाकर अपने आप को बचाने की कोशिश की और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे, पूरी भूमि, जमीन, वो बारिश के पानी से और जो सोते जमीन के नीचे थे वो भी फूट निकले थे, उस पानी से सब ढक जाने लगा। और बाइबल बताती है ये परमेश्वर ने किया। एक न्याय के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर इस बात को लाया। और उस पेंटिंग में दिखाया जाता है कि जो ऊंची सी ऊंची जगह थी, टीला था, पहाड़ था, उस पर मनुष्य प्राणी दोनों कैसे कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बचा ले। लेकिन ऐसा कोई पहाड़ भी नहीं था जो उस पानी ने डुबा नहीं दिया। और लोगों की और प्राणियों की बहुत ही दुखदाई स्थिति हुई और बहुत भयंकर सामर्थ्य के साथ सब कुछ नाश हुआ। कई सारे लेखकों ने और कवियों ने इन पर अपनी कविताएं या लेख लिखे हैं, लेकिन वो समय इतना भयानक था कि सिर्फ शब्दों से, किसी और के शब्दों से उसको समझाना हमेशा अधूरा रहता है। सब जगह मृत्यु मृत्यु मृत्यु, विश्वव्यापी मृत्यु, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम जानते हैं कहीं महामारी होती है, कहीं अकाल होता है, कहीं युद्ध होता है, लेकिन सब जगह एक साथ कभी नहीं हुआ इस जल प्रलय को छोड़कर। बाइबल कैसे बताती है इसको? उत्पत्ति 7 अध्याय में 19 से 22। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन की सांस थी, सब मर मिटे। ये बताया जाता है कि इस जल प्रलय के बाद वास्तव में पहाड़ों की ऊंचाई बहुत बढ़ गई। तब इतने ऊंचे पहाड़ नहीं थे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी जो भी ऊंचे से ऊंचा स्थान मिल सकता था लोगों को, उस पर चढ़ने की कोशिश करते थे। तब शेर और सिंह आदमी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने आदम से कहा था उत्पत्ति 2 में, तब
परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने एक आज्ञाकारिता की परीक्षा उसके सामने रखी थी और आदम ने उस आज्ञा को नहीं माना और संसार में, जगत में पाप आया और पाप के कारण मृत्यु आई। जैसे समय बीतता गया, मनुष्य जाति और भ्रष्ट और भ्रष्ट और बुरी होती गई। सारे कानून या व्यवस्था मनुष्यों ने खत्म कर दी। भयंकर उपद्रव, हिंसा और नैतिक पाप ऊंचाइयों पर पहुंच गए और तब परमेश्वर को संसार का न्याय करना पड़ा, दंड भेजा और मनुष्य जाति को और सारे जीव जंतु जो पृथ्वी पर घूमते थे उन सब का परमेश्वर ने विनाश किया जल प्रलय के द्वारा। सिर्फ एक परिवार जिसमें 8 लोग थे उनको छोड़कर और हर प्राणी, पक्षी, जंतुओं के एक एक कम से कम जोड़े को परमेश्वर ने बचाया एक बड़े जहाज में, ताकि मनुष्य जाति और जीव जंतुओं की जाति पूरी तौर से खत्म ना हो जाए, उनको एक और मौका मिले। लेकिन मनुष्य के इतिहास में परमेश्वर ने मनुष्य को उससे और एक बड़ा मौका नरक के दंड से बचने के लिए दिया। भयानक जो सजा है पापों की, उससे बचने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अवसर मनुष्य को दिया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ गया। देह धार कर प्रभु यीशु मसीह एक कुमारी के जरिए उसने जन्म लिया। करीब 33 वर्ष तक वो इस जगत में जिया। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, गूंगे गीत गाने लगे आराधना के, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को फिर जिंदा किया। जहां कहीं गया उसने भलाई ही भलाई की। लोगों ने विश्वास से उसे स्पर्श किया और वो ठीक हो गए। दुष्ट आत्माएं भाग गई। लोग शैतान की गुलामी से आजाद हुए। वो दुखियों के साथ वो रोता था और आखिर में उसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है वो उस भयानक दंड से, आग की झील से, दूसरी मृत्यु से वो पापी बच जाता है। इतना ही नहीं, वो यीशु मसीह के लहू में धुल जाता है और अनंत जीवन पाता है। पापों की क्षमा उस पापी को प्राप्त होती है जब वो प्रभु यीशु को अपने हृदय में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। लेकिन वचन ये चेतावनी भी देता है, इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। लेकिन अब क्या होने वाला है? पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अब समय आ रहा है जब परमेश्वर आग के द्वारा इस संसार का न्याय करेगा। एक समय जल के द्वारा किया था और अब आग के द्वारा करेगा। ऐसे 2-4 नगर थे, सोदोम, गोमोरा, ज़ेबोईम और अदना।
जिनको परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश किया था, क्योंकि भयानक अनैतिक पाप इन नगरों में थे और कोई पश्चाताप नहीं था। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें मौका देता है। प्रभु यीशु इसलिए आया कि हम मन फिराए, पापों से पश्चाताप करें और उस पर विश्वास करके उद्धार और अनंत जीवन पाए। उसके क्रूस का बलिदान इसी कारण उसने दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।